अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मंडे को मैंने जो है क्या किया था, बहुत सारी प्याज ली थी। तकरीबन ये 12 बड़ी प्याज़ें हैं जिनको मैंने जो है अच्छी तरीके से जो है वो छील लिया था और फिर उसको स्लाइस कर लिया था, जुलियन कट कर लिया था। और अब मैंने इसको फ्राई भी कर लिया था और रख दिया था, क्योंकि ये प्याज मैंने यूज़ करनी थी, कोरमे में डालनी थी और साथ साथ ये बिरयानी में भी डलेगी लेयरिंग में। तो मैंने पहले से ही ये काम करके रख लिया था। वेडनेसडे को इंशाल्लाह ईद है, तो मैंने सोचा था जितना काम भी मैं कर सकती हूँ मंडे को और ऐसी चीज़ें हैं जो सही रहेंगी वो मैं आज ही करके रख लूँ। जल्दी जल्दी मैंने तमाम काम इसीलिए लिमटा दिया था कि बस अब जाना था दोस्त के साथ, और मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आ चुकी हूँ। ये है चांद रात का फेस्टिवल जो मंडे को ही था और ये था इन रेडिंग और यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में इन्होंने किया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ जगह जगह पे मेहंदी लग रही थी, आइसक्रीम मिल रही थी, इन्होंने थोड़ा बहुत खाने पीने का भी इंतज़ाम किया था। तो हमने ये इंजॉय कर लिया था और यहाँ एक अच्छा टाइम गुजर भी गया था। बच्चों को भी मेहंदी लगा दी थी, तो सुकून था कि बस आज तमाम काम हो गए हैं। अगर कल इंशाल्लाह खैर से चांद रात होगी तो ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे एंड में बच्चों को मेहंदी लगानी है। तो ये सारे काम कर कर आके जो है ना, बस मैं घर आ गई थी। और अब ये है बिल्कुल नेक्स्ट डे का क्लिप। तमाम की तमाम ग्रॉसरी आ गई थी, तो इसमें क्रीम मैंने मंगवा ली है। मुझे मीठों में चाहिए दही, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी। थोड़े से जूसेस हैं फॉर किड्स, टमाटर और तमाम जितने भी वेजिटेबल्स हैं सब यहाँ हैं। तो इट्स डन। तो ये कपकेक्स हैं जो मैंने रेडी कर दिए हैं। तो बस फिर मैंने कपकेक्स को डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। एक दिन पहले बेक कर लिए थे तो टेंशन नहीं थी। कपकेक्स अच्छी तरीके से ठंडे हो गए थे, तो फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट गनाश की जो है वो पाइपिंग की थी और साथ में स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ इस पर डाले थे। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कपकेक्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, एक बैटर के मैंने बनाए। तमाम टमाटर कट कर लिए हैं और यहाँ जो है वो मेरा कीमा भून रहा है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ कि ये स्टार्ट हो जाए पकना। जितने भी कपकेक्स थे उनको मैंने अब जो है बॉक्स में ही डाल के रख दिया था और मैंने इस बॉक्स को भी बंद करके बिल्कुल रेडी करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि बस जब गेस्ट आएँ ईद वाले दिन तो फिर मैं उनको सर्व करूं और वो इंजॉय भी करें। असल में मैंने ज़्यादातर ये बनाए थे इसी चक्कर में कि बच्चे जो है उसको अच्छी तरीके से इंजॉय भी कर लेते हैं, वो खुश भी हो जाते हैं। और यही सोचा था कि जब बच्चे खाना खा लेंगे तो फिर मैं उनको कपकेक सर्व करूँगी। तो अब मैंने शीर खुरमे की तैयारी करना शुरू कर दिया था और मैंने अच्छी तरीके से पहले जितनी भी सवैयाँ हैं उनको रोस्ट कर लिया था। साथ साथ मैंने यहाँ दूध बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो नेबर्स के यहाँ भी भेजना था शीर खुरमा और मुझे जो है वो घर के लिए भी रखना था। तो दूध में मैंने क्रीम शामिल किया है, कंडेंस मिल्क शामिल किया और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाऊंगी। और साथ साथ मैंने बिरयानी का भी जो है ना वो बस मसाला प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ मैं बीफ बिरयानी बना रही हूँ। तकरीबन रेडी है। तो एक कौरमा है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है कौरमा। ये बनाया है कीमा, तो ये कीमा भी बिल्कुल रेडी है। हलवा जो भी जम गया है लेकिन हलवा भी रेडी है। शीर खुरमा जो मैंने इतना सारा प्रिपेयर किया है और अब मुझे इसको डिश आउट भी करना है। तो अब बस बिरयानी में जा रहे हैं इतने सारे टमाटर। मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिरयानी बना रही थी। मैंने इससे पहले इतनी बड़ी क्वांटिटी में बिरयानी कभी नहीं बनाई। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज स्केयर्ड एज वेल कि पता नहीं सही बनेगी कि नहीं। मसालों की भी क्वांटिटी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस जो भी अंदाजे से हो रहा था तो हो रहा था। और फिर मैंने थोड़ा सा पैकेट का मसाला भी डाला था ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए। साथ साथ मैं इतने काम कर रही हूँ कि अब शीर खुरमे को मैंने जो है वो डिश आउट कर लिया था। मिट्टी के प्याले में मैंने इसको निकाला था और इसके ऊपर मैं जो है क्रश्ड बादाम डाल रही हूँ और साथ में थोड़े से पिस्ताशियोज़ डाल रही हूँ। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं डालती, जैसे किशमिश वगैरह मुझे नहीं पसंद। मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखती हूँ और इसके ऊपर बस मैंने एंड में जो है वो सिल्वर पन्नी डाल दी थी, तो ये बिल्कुल रेडी था। ईद की जब तैयारियां होती हैं तो फिर यही होता है कि घर में कुछ ख़ास नहीं बनाया था मैंने, और मैं सारा दिन जो है वो ईद की तैयारियां कर रही थी। इफ्तारी हमने बिल्कुल लाइट सी कर ली थी और फिर हम आ गए थे यहाँ चाय वाला, और मुझे यहाँ के इतनी खुशी हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। मेहंदी लग रही थी, यहाँ एक रौनक वाला माहौल बना हुआ था और इतना फ्रेश सब कुछ था कि इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। डोनट्स हमने ऑर्डर कर लिए थे बच्चों के लिए, चॉकलेट कोटेड ओरियो वाले, और साथ में जो है वो बन कबाब। मुझे बहुत पसंद है यहाँ के बन कबाब, बिल्कुल कराची वाली फीलिंग आती है और टेस्ट में भी बहुत मज़े के होते हैं।
और ऑब्वियसली चाय तो होनी चाहिए, चाय इज़ अ मस्ट। यहाँ एक मेहंदी वाली भी आई हुई थी और बहुत अच्छी नफ़ासत के साथ जो है वो मेहंदी लगा रही थी। और मुझे आजकल पसंद भी है कि इस तरह बिल्कुल बारीक मेहंदी जो होती है बोहरी स्टाइल, शी वाज़ डूइंग दैट। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया उसको कि वो किस तरह कर रही थी। लोग बैठे हुए थे अपनी टर्न्स के लिए और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना चांद रात को रिवाइव किया हुआ था अपनी शॉप पे, और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया टू बी ऑनेस्ट। मैंने ईद पे सिर्फ़ और सिर्फ मेहमानों के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि ये भी था कि 2-3 कस्टमर्स थे जिनके ब्राउनीज़ थी, कपकेक्स थे जिन्होंने ऑर्डर किए थे और मैंने उनकी भी चीज़ें रेडी की थी। मैंने सोचा था शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन किसी ने सही कहा है कि हिम्मत अल्लाह ताला आपको दे ही देता है। तो ये रात के तकरीबन 3 या 4 बजे हैं कि मैं किचन में आई हुई हूँ और मैंने ब्राउनीज़ अच्छा हुआ पहले से ही बेक कर ली थी, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये ठंडी हुई है तकरीबन 4-5 घंटे। अब मैं इसको जो है वो मेजर करके काट रही हूँ ताकि स्लाइसेस बिल्कुल इक्वल हों। तो एक दफ़ा ये स्लाइसेस कट गए थे तो फिर मैंने इसको बॉक्स में भी रख दिया था। इन्होंने कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ईद मुबारक इसके ऊपर लिखूं, तो मैंने ईद मुबारक के फॉन्डेंट लेटर्स जो हैं वो कट आउट कर लिए थे और मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे और साथ में चॉकलेट ड्रिजल कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे और बहुत ज़्यादा लुक जो है इन्हांस भी हो गई थी। तो ये जो है ब्राउनीज़ हो गई हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये लुक्स वाइज थोड़ी ड्राई लग रही हैं, तो मैं सोचूं इसको ऊपर से वाइट चॉकलेट ड्रिजल करूं और फिर मैं इसके जो लेटर्स हैं जो मैंने रेडी किए हुए हैं एंड दे आर ओवर हियर, ये जो मेरे लेटर्स हैं वो मैं इसके ऊपर डालूं। ओके देखिए इट्स ऑल डन, बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बिल्कुल टाइट कर लिया, इट्स डन। बिल्कुल अगले दिन का ये समा है और हम यहाँ गए थे नमाज़ पढ़ने मस्जिद आयशा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी आई हुई थी, इंटरेक्ट भी करने को मिलता है, ईद भी मिलने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जाके जो मैंने आपको बात बताई है, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर नमाज अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अब जो है बस बाहर निकले तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कैंडीज़ रखी हुई थी, बच्चों में इन्होंने ईदी डिस्ट्रीब्यूट की इनके वॉलंटियर्स ने। और यहाँ बस देखें आप कि वो बॉक्सेस ख़त्म हो रहे हैं तो वो और लोड कर रहे हैं, तो दैट वाज रियली नाइस। हम बस नमाज पढ़ के घर आए थे और अब जो है कस्टमर भी आ चुके थे और जो मैंने उनकी चीज़ें प्रिपेयर की थी वो लेके जा चुके हैं। और अब मैं कट कर रही हूँ बिरयानी के लिए, सैलड बना रही हूँ, रायता प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि आज शाम में हमारे तमाम दोस्तों ने आना है। ठीक है, तो मैंने सैलड यहाँ बना दी है और एक मेरी सैलड यहाँ है, तो मैंने 2 जगह सैलड बना दी है। So done. बस डाल दें। कुछ चीज़ें तो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई थी और अब मैं जब ये वीडियो क्लिप्स देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने कितना सारा काम अगले दिन के लिए छोड़ा हुआ था, यानी ईद वाले दिन के लिए। तो यहाँ जो है मैंने विंग्स ले लिए हैं और मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर स्लिट्स लगा लिए हैं, यानी कट्स लगा लिए हैं। मैंने पेरी पेरी सॉस इसकी रेडी कर ली है और इसमें तमाम विंग्स को डाल दूँगी, अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। और बस पे मैंने इसको कुछ नहीं किया था, अवन में मैंने ट्रे में सबको अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दिया था। बस जब सब मेहमान आएंगे तो मैंने सोचा था मैं उसको वक्त इसको बेक करूँगी, इसके ऊपर इसकी सॉस की कोटिंग करूँगी और उसको उसी वक्त गर्मा गर्म स्टार्टर के तौर पे सर्व करूँगी।
हम कितना कुछ सोचते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। मुझे जब ये मैंने सर्व कर दिए थे तब याद आया था कि मैंने सोचा था इसके साथ मैं फ़्रेंच फ्राइज़ भी सर्व करूँगी। बस जब टाइम का मुझे ना मौका मिला ना माहौल रहा ऐसा, एकदम से बस हाबड़ ताबड़ में फिर मैंने सिर्फ विंग्स ही सर्व किए थे। फ्राइज़ इसके साथ तो मैंने किए ही नहीं थे। घर मुझसे जितना साफ़ हुआ, जो कुछ मैं कर सकी बस मैंने धड़म धड़म कर लिया। तो यहाँ मैं वैक्यूम लगा रही हूँ और वैक्यूम मैंने एक दिन पहले भी कर लिया था ताकि मुझे बिल्कुल हल्का फुल्का ऊपर से वैक्यूम करना हो ताकि सब क्लियर हो जाए। मुझे पता था एक दफ़ा बच्चों ने आना है, सब ने आना है, फिर तो तबाही फैलनी ही है, लेकिन उससे पहले मैं जितना साफ़ कर लूँगी तो इट वुड बी रियली गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस मामले में बहुत अच्छे हैं। इवन हस्बैंड ने भी मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था और हमने सब ने मिल के कुछ ना कुछ जो है वो क्लियर कर ली थी ताकि बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा घर हो। बस वो अलग बात है कि फिर जब एक दफ़ा सब आए थे तो फिर उसके बाद ऐसा नहीं रहा था, लेकिन आई डोंट माइंड, इट्स जस्ट कि आपने क्या कोशिशें की। अब मैं वीडियोज़ देख रही हूँ तो मुझे हो रहा है कि देखो मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, लेकिन जब मेहमान आते हैं तब आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह गई। मुझे अफ़सोस भी है कि मैं अच्छी तरीके से टेबल डेकोर नहीं कर पाई, लेकिन जो भी बस मुझसे हुआ मैंने किया। यहाँ मैंने सैलड प्रिपेयर किया था, साथ साथ मैंने कीमा जो रेडी किया था उसके ऊपर के लवाजमात भी मैंने कट करके रख दिए थे, जूसेस रख दिए थे, थोड़े से स्नैक्स के लिए मैंने जो है यहाँ पीनट्स रख दिए थे, और पीछे जो है मैंने कंजर्वेटरी में तमाम चीज़ें रखी थी जिसमें जलेबी है और ये कपकेक्स हैं चॉकलेट के। और आई एम सो टेम्प्टेड लुकिंग दोज कि मुझे अब हो रहा है कि यार ये कितने ज़्यादा मज़े के थे। साथ में जलेबी भी थी और शीर खुरमा भी था जो मैंने रेडी करके 2-3 डिशेस में रखा था। थोड़ा सा मैंने अंदर भी रखा था और थोड़ा सा मैंने बाहर भी रख दिया था ताकि जो भी गेस्ट आएँ वो एंजॉय कर सकें। हल्के हल्के हमसे ईद मिलने आ चुके थे हमारे नेबर्स सबसे पहले, तो यहाँ जूस हम उनको सर्व कर रहे हैं, साथ में जो है चाय भी बन रही है। शाम का टाइम है तो चाय जो है कि बिल्कुल रेडी है, बस ये गरम बेचारी हो के और पक पक के इसका बेचारी का हाल ऐसा हो गया, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की थी। और जब हमारे तमाम गेस्ट आ गए थे तो फिर मैंने विंग्स को भी बेक करने रख दिया था। तो नाउ दे आर इन द ओवन और बेक हो रहे हैं। और ये है टेबल जो हमने बाहर लगाई थी और ये थी हमारे नेबर्स के लिए स्पेशली। थोड़ा सा इसमें चाट था, दही बड़े थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं यहाँ बैठी हुई थी, साथ में फिर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खजूरें भी प्रिपेयर कर ली थी और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इसके ऊपर मैंने हेज़लनट्स डाले थे। लास्टली ये बिरयानी है जो बिल्कुल रेडी हो गई और अब हम इसको डिश आउट करें क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और ये बिल्कुल एंड टाइम है जब मेरे हाथ पांव बिल्कुल फूले हुए थे। इस वक्त तमाम मेरे दोस्त जो हैं, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सब आ गई थी हेल्प करने के लिए और वो अपना अपना जो उनको समझ आ रहा था वो मेरी हेल्प कर रही थी। सो बिग थैंक यू टू देम एज़ वेल। सब चीज़ें अब टेबल पे फाइनली लग चुकी हैं और अब हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और मैंने एक और चीज़ भी बनाई थी, वो है हलवा। और मैं अब वीडियो देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने हलवा भी बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें थी और मीठे बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि दोस्त भी बहुत सारा मीठा ले आए थे। तो यही था हमारा ईद का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं समझ गई, मैं भी काम कर रही हूँ। आयशा यार बहुत मजे का है यार, कपकेक्स एवरीथिंग वेरी नाइस। थैंक यू भी चलेगा। आयशा कोरमा बहुत अच्छी बनी है।